नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उस पर कुछ उसके बाद है ना आपका ये रशियन रेवोल्यूशन, मतलब है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कुछ लोगों की चेंजेस आए, तो मतलब कुछ बदलाव से हुए। तो कुछ लोग क्या हुए, तो ग्रुप्स में बट गए। तो ग्रुप्स क्या था, एक तो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। लिबरल्स क्या थे, लिबरल्स का मानना था दे बिलीव्ड इन अ सिस्टम विच एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स। वो क्या करते थे, सभी रिलीजन्स को अपनाना चाहते थे। नॉट अ कंसनट्रेट ऑन अ सिंगल रिलीजन, किसी पर्टिकुलर सिंगल रिलीजन को नहीं। वो अगेंस्ट थे किसके, डायनेस्टी रूलर्स के अगेंस्ट थे। इतना ही याद कर लीजिए। मतलब वो चाहते थे एक वोट सबके लिए, मतलब पर प्रॉपर्टी के लिए एक वोट हो, बट वो डिड नॉट इंक्लूड वुमेन को, इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहते थे। तो लिबरल्स सभी धर्मों को अपनाना चाहते थे, नॉट अ सिंगल रिलीजन को नहीं। और वो डायनेस्टी रूलर जैसे गुप्ता वंश था, आप लोगों ने 7th पढ़ा होगा, मुगल वंश वगैरह, ये सब जो था इन सबको अगेंस्ट थे वो। रेडिकल्स क्या थे, वो एक नेशन चाहते थे। नेशन का मतलब हो गया वो एक तरीके का नेशन कैसे चाहते थे कि मतलब जैसे लाइक इंडिया में अपनी होता है ना, जैसे एक नेशन चाहते थे कि सरकार क्या हो, चुनी जाए। जैसे ना दे वांटेड अ नेशन वेयर द गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड मेजॉरिटी, मतलब इलेक्ट माने क्या होता है, चुनना। क्या होता है, चुनना। तो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, नेशन मीन्स राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट चुनी जाए। और वो चाहते थे इसमें वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा लिबरल्स क्या हैं, रेडिकल्स क्या हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव क्या थे, वो चेंजेस चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे डिस्कार्ड द चेंजेस। डिस्कार्ड माने वो कैंसिल करना चाहते थे। डिस्कार्ड मीन्स होता है आपका कैंसिल करना। जैसे हम किसी चीज़ को कैंसिल कर देते हैं ना, तो वही चीज़ है, मतलब वो आइडिया ऑफ चेंजेस को कैंसिल ही करना चाहते थे। लेकिन एक पॉइंट पे वो आके एग्री हो गए कि अपकमिंग चेंजेस जो आने वाले हैं उस पर वो आके एग्री हो गए। बट लेकिन वो चाहते तो बस वो सेम टाइम वह तब भी यही चाहते थे पास्ट को रेस्पेक्ट किया जाए, पास्ट की रेस्पेक्ट की जाए, पास्ट को अपनाया जाए, मतलब उनका ये मानना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशलिज्म क्या था, तो सोशलिज्म आपका क्या है, ये काफ़ी टॉपिक है, पूछा जाता है सोशलिज्म क्या है आपका। ठीक है, सोशलिज्म क्या था, सोशलिज्म एक तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम समझ लीजिए। इसको डिफाइन किया गया एज अ इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें क्या है, विच मीन्स अ प्रोडक्शन, मतलब कुछ भी चीज़ बनाई जाए। मतलब जैसे मैंने ना मान लीजिए ना कोई चीज़ प्रोडक्ट हो रही है, जैसे मान लीजिए कपड़ा बनना है, क्लॉथ बनना है, कपड़ा बनना है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब विच मीन्स द प्रोडक्शन आर ऑन नॉट बाई प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल का मतलब स्वयं के लिए नहीं हो। मतलब अब ये है यहाँ पे जो प्रॉफिट हो, मतलब क्लॉथ कपड़ा बना रहा हूँ मैं, मान लीजिए, तो कपड़ा बना रहा हूँ तो इस क्लॉथ का जो होने वाला प्रॉफिट है ना, वो नॉट मेरे लिए ही ना हो, इंडिविजुअल सिर्फ मेरे लिए ना हो, माई सेल्फ ना हो, ये सभी के लिए हो। किसके लिए हो, सभी के लिए। और नॉट ओन बाई इंडिविजुअल बट बाय द कम्युनिटी, और सभी को बराबर हिस्सा मिले। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर ये वाली लाइन, तो विच मीन्स द प्रोडक्शन आर ओन नॉट बाई प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल ना हो, मतलब जो प्रोडक्शन हो वो प्राइवेट ना हो, मतलब अपनी सेल्फ के लिए ना हो। और शेयर्स, जितना भी वेल्थ हो, वेल्थ प्रोड्यूस हो, मतलब वेल्थ माने संपत्ति होता है, तो आपको मैं बता दूं, या धन मान लीजिए, मनी मान लीजिए, एक तरीके से रिलेटेड टू मनी। संपत्ति सभी में बराबर शेयर कीजिए, मोर फेयरली। शेयर माने बांटना, तो बराबर बांट दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद चलते हैं आगे टॉपिक पे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंजेस क्या थे आपके, दिस वॉज द टाइम इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। ऐसा समय था जब है ना सोशल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, मतलब कई सारे चेंजेस हुए, सोशल चेंजेस हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, कई सारे चेंजेस हुए। ठीक है, मैन और वुमेन्स को क्या हुआ, उनको ज़बरदस्ती फैक्ट्री में भेजा गया। फैक्ट्री में क्या करा गया, भेजा गया, पुश किया गया कि उनसे काम करवाया जाए। और लो वेजेस माने कम मजदूरी पर, कम पैसों पर। ठीक है, कम पैसे समझ लीजिए, कम मजदूरी पर। ठीक है, ऐसे करके मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, अब आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और सोशल चेंजेस क्या थे, सोशल चेंजेस क्या थे आपसे पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है। ठीक है,
ज़्यादातर फैक्ट्री ओनर्स क्या थे आपके, लिबरल्स और रेडिकल्स थे। क्या थे, लिबरल्स और रेडिकल्स थे, ठीक है। तो दे फेल्ट, वो क्या महसूस करते थे कि वर्कर्स का जो है ना एफर्ट्स है, वर्कर्स का जो काम है मस्ट बी एनकरेज, उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको सराहना मिलनी चाहिए, ठीक है। क्या मिलनी चाहिए, सराहना, उसका प्रशंसा की जानी चाहिए, ठीक है, एनकरेज। तो ये सोशल चेंजेस आए थे। अब इसके बाद आते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो सोशलिज्म था, मतलब कमिंग ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म मतलब एक सामाजिकता लाना यूरोप में, उसका कैसे, सोशलिस्ट अगेंस्ट किसके थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दिया, मतलब अपने लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। दे हैड डिफरेंट विजन, उनका अलग विजन्स था। अगर आपसे पूछा जाए सोशलिस्ट के बारे में पॉइंट्स लिखिए तो यही लिख सकते हैं, दे हैड डिफरेंट विजन्स था उनका, ठीक है। अब वो बिलीव इन कोऑपरेटिव, कोऑपरेट्स मतलब एक तरीके से साथ में काम करने वाले, ठीक है, मतलब सबको साथ में लेकर, ठीक है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक थे, उन्होंने है ना क्या करा था, ये भी है ना एक सोशलिस्ट थे, ये भी सोसाइटी को क्या करना चाहते थे, कैपिटलिस्ट से, क्या मतलब कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उससे बिल्कुल अलग करना चाहते थे, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अब ये है व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी रशिया की बिफोर 1905। तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, काफ़ी बैकवर्ड थी, मतलब पिछड़ी हुई थी। बैकवर्ड माने पिछड़ी हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना, पिछड़ी हुई थी। तो सोशल कंडीशन कैसी थी, 85% ऑफ रशिया पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर यानी कृषि पे डिपेंड थी, मतलब खेती बाड़ी करती थी, ठीक है। इंडस्ट्री वाज एग्जिस्ट मतलब इंडस्ट्रीज थी, लेकिन मोस्टली क्या थी, प्राइवेटली ओन्ड थी। प्राइवेटली ओन्ड मतलब सिर्फ अपने पर्पस के लिए थी, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए आप, है ना, अपनी यहाँ की लगे प्राइवेट है ना कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या करती है, अपने लिए तो काम करती हैं, तो वही चीज़ है। वर्कर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उनको बांट दिया गया था। वर्कर्स को जाना पड़ा सिटीज़, माइग्रेशन माने एक शहर छोड़कर जाना पड़ा, मतलब अपना शहर छोड़कर सिटीज़ की तरफ जाना पड़ा। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के लिए, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। द पीजेंट ज़्यादातर क्या थे, डीपली रिलीजन, उनको रिलीजन ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बैड थी। प्राइजेज एसेंशियल गुड्स, जो आवश्यक चीज़ थी, एसेंशियल माने आवश्यक चीज़ें, ठीक है, एसेंशियल मीन्स आवश्यक चीज़ें, आवश्यक चीज़ों की क्या थी, प्राइजेज बढ़ती चली जा रही थी। अगला है रियल वेजेस, रीड नहीं है, रियल वेजेस, जो रियल वेजेस थी वो 20% कम हो गई, मतलब 100 रुपये थी तो मतलब कितनी कर दी उन लोगों ने, 80 रुपये कर दी, चीज़ें बढ़ती गई, जिसके कारण एक स्ट्राइक छेड़ दी। फार्मर जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या एक स्ट्राइक छेड़ दी, सेंट पीटर्स स्ट्राइक, सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह का नाम है, ठीक है, तो वहाँ पर एक स्ट्राइक छेड़ दी उन्होंने। आगे चलते हैं। तो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल वहाँ पे क्या था, इलीगल था, मतलब गलत तरीके से चल रहा था, मतलब यूँ समझ लीजिए एक तरीके से। ऑटोक्रेसी मतलब हो गया, तानाशाही थी वहाँ पर, रशिया में तानाशाह था। जैसे नॉर्थ कोरिया का मान लीजिए आप लोग, है ना, इस तरीके से समझ लीजिए, नॉर्थ कोरिया का क्या है, तानाशाह है वो या नहीं है, तानाशाही तो है एक तरीके से। वहाँ पे वो क्या करता है, यही तो करता है, ज़बरदस्ती वहाँ पर है ना, क्या कहते हैं, लोगों को मनवाना। द टिसार वाज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। टिसार मतलब वहाँ का एक एम्परर था, टिसार क्या था, एक रशिया का एम्परर। एम्परर मीन्स होता है राजा, ठीक है, एम्परर मीन्स क्या होता है, राजा। तो वहाँ का वो राजा था, तो वो एक पार्लियामेंट मतलब एक सभा नहीं बनाना चाहता था। एक तरीके से यहाँ पे अपने लोग पार्लियामेंट होती, लोगों के निर्णय लिए जाते हैं, चुने जाते हैं लोग, मतलब अपने 512 यानी 545 लोग हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा का निर्णय होता है, तब एक लॉ बन जाता है अपने पार्लियामेंट में, ऐसा ही तो होता है। तो यही चीज़ थी। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टीज़ क्या थी, वो स्ट्रगल कर रही थी पीजेंट, किसान के अधिकारों के लिए। पीजेंट माने किसान होता है, उनके अधिकारों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट वेज, किस तरीके से वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो रशिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब रशिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो यूरोप और अदर कंट्री से, यूरोप की अदर कंट्री, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप की अदर कंट्री से कैसे अलग थी, किस तरीके से अलग थी।
तो ज़्यादातर रशियन पॉपुलेशन क्या थी, वो वर्कर्स क्या थे, वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, 85% एग्रीकल्चर पे काम करते थे। लेकिन जर्मनी और फ्रांस में ये रेशियो कितना था, 40 से 50% के बीच में था। तो फ़र्क ना आ गया कि नहीं आ गया, कैसे अलग था। कल्टीवेटर्स क्या करते थे, मार्केट के लिए भी है ना फसल को उगाते थे, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे मार्केट में बेचने के लिए भी, ठीक है, और मार्केट में बेचने के लिए भी, सेल करने के लिए भी, ठीक है, और अपने लिए भी, ओन यूज़ के लिए भी, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने घर के लिए भी करते थे, ठीक है। अगला था रशिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर। वो मतलब एक्सपोर्टर मतलब क्या हो गया, जो सामान बाहर भेजता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वो एक्सपोर्टर कहलाता है। जो बाहर भेजता है तो वो तो एक एक्सपोर्टर बन गया ग्रेन का। ग्रेन मीन्स क्या होता है आपका, अनाज, ठीक है, जो अनाज वहाँ उगता था उसका वो मेजर एक एक्सपोर्टर बन गया। अगला टॉपिक चलते हैं। एक है टर्बुलेंट टाइम, मतलब 1905 में टर्बुलेंट टाइम क्या था। एक तो लिबरल्स चाहते थे कि ऑटोक्रेसी ख़त्म हो, जो टिसार था, टसार मतलब जो एम्परर था उसका नाम समझ लीजिए, उसकी तानाशाही ख़त्म हो, ठीक है, वो यही चाहते थे। दूसरा वर्क देना, दे वर्क डिमांडिंग, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, जैसे अपने इंडिया में है ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे इस रेवोल्यूशन के कारण के ज़रिए, ठीक है। इसके बाद है ब्लडी संडे। ब्लडी संडे क्या था वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ब्लडी संडे था एक 1904 में। क्या हुआ, प्राइजेस क्या थी, इसेंशियल गुड्स की बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई कि रियल वेजेस क्या हो गई, 20% कम हो गई। जब 4 मेंबर जो थे पोल्यूटेड आयरन वर्क्स के, उनको निकाल दिया गया। अब निकाल दिया गया तो देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। ये क्या कहलाया गया आपका वहाँ पर, इंडस्ट्रियल एक्शन कहलाया गया एक तरीके से। इस लाइन को अगर ना भी लिखना चाहो तो मत लिखो, चल जाए ब्लडी संडे में, ठीक है। तो लगभग कितने थे आपके, 1,01,1000, ठीक है, इतने क्या थे वर्कर्स सेंट पीटर वर्क्स पे गए, वेंट ऑन स्ट्राइक पर चले गए, मतलब हड़ताल कर दी। स्ट्राइक माने क्या होता है, हड़ताल करना, ठीक है, हड़ताल कर दी। उन्होंने डिमांड किसकी करी कि वर्किंग आवर्स कम कर दी जाए, मतलब जहाँ उनसे 12 घंटे का समय लिया जाता था उसे कम कर दिया जाए, 8 घंटे कर दिए जाए, वो चाहते थे। और मजदूरी भी बढ़ा दी जाए, मतलब पैसे भी बढ़ा दिए जाए, वो ये चाहते थे, ठीक है। तो इस प्रोसेशन मतलब होता है आपका जुलूस। क्या होता है, जुलूस। जुलूस पे तो मतलब एक तरीके से हड़ताल करी, तो जुलूस पे अटैक किया पुलिस ने। किसने अटैक किया, पुलिस ने। और कॉसैक्स मतलब वहाँ के समझ लीजिए मिलिट्री वगैरह जो भी है, व्हाटएवर, इस वर्ड को भी हटा देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। 100 वर्कर्स से ज़्यादा लोग मारे गए। स्ट्राइक्स टुक प्लेस एज रिएक्शन। स्ट्राइक टुक प्लेस एज अ रिएक्शन, इसका कारण हुआ स्ट्राइक पे बैठ गए लोग, मतलब वहाँ पर क्या हुआ, लोग स्ट्राइक पर बैठ गए, ठीक है। प्राइजेस बढ़ती गई। पीपल ने डिमांड करी कि ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी कि एक असेंबली बनाई जाए। टसार अलाउड द क्रिएटेड, उसने क्या करा, एक ना इलेक्टेड एक कंसेक्यूटिव पार्लियामेंट चुनी, या मतलब ड्यूमा मैं आपको बता दूं एक तरीके से एक असेंबली चुनना जिसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं उनसे। लेकिन उसने क्या करा, उसे 75 दिन में ही उसको डिसमिस कर दिया, मतलब उसको भंग कर दिया। जैसे पार्लियामेंट होती है भंग कर देते हैं एक तरीके से, हमने चुनी अपनी सरकार तोड़ दी और अनाउंस सेकंड ड्यूमा, मतलब उसने दूसरी पार्लियामेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसने वो भी भंग कर दी दूसरी। तीसरी वाली ड्यूमा में उसने क्या करा, कंजर्वेटिव लोग ही भर लिए। कैसे बढ़ लिए, जो कंजर्वेटिव, जो पास्ट को रिस्पेक्ट करते थे, बताया था मैंने आपको, वो चाहते चेंजेस ही नहीं चाहते थे, तो उसको रिस्पेक्ट कर लिए। तो ये था। इसके बाद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्परर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्परर, इसको ये भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था आपका, उसका रशियन एम्परर पे क्या इफेक्ट पड़ा, रशिया पर क्या इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट ऑन रशिया पर, ठीक है। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ा वो बता सकते हैं आप। एक तो पहला पड़ा कि है ना, वर्ल्ड वॉर इनिशियली वेरी पॉपुलर, शुरुआत में तो पॉपुलर हुआ, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसको सपोर्ट मिलना कम हो गया। एंटी जर्मन जो थे सेंटिमेंट्स वो चलते बने, मतलब जो जर्मन के खिलाफ थे, एंटी जर्मन मतलब जो जर्मन के खिलाफ थे, वो धीरे धीरे हटते गए, मतलब एक तरीके से। और रशियन आर्मी बुरी तरीके से घायल हो गई, ख़त्म होती चली गई जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में। युद्ध हुआ था तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशियन आर्मी क्या हो गई, रशियन एम्पायर ही तो पूछ रहे हैं, रशियन एम्पायर पे क्या फ़र्क पड़ा था,
तो क्या हुआ, रशियन आर्मी क्या थी वो बुरी तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया में घायल हो गई। द वॉर ऑल्सो इफेक्टेड बाई इंडस्ट्री, वॉर का इफेक्ट किससे पड़ा, इंडस्ट्री पड़ा। लेबर की कमी हो गई, शॉर्टेज माने कमी होना, शॉर्टेज मीन्स कमी होना, लेबर की कमी हो गई, ठीक है। इन 1906 में रेलवे को तोड़ दिया गया, रेलवे लाइंस को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन, तोड़ दिया गया, वहाँ इतना हल्ला कटला कटा उसका। द स्मॉल वर्कशॉप, छोटी छोटी वर्कशॉप क्या हो गई, बंद हो गई, क्लोज डाउन। और खाने की भी कमी हो गई, अनाज की भी कमी हो गई, ठीक है, ये था। अब इसके बाद आगे चलते हैं, क्या है बेटा, अब इसके बाद है वाई डिड द टिसरा टिस्टोक्रेसी कोलैप्स। कोलैप्स माने भंग हो जाना, एक तरीके से उसकी वो तानाशाही कैसे बंद हो गई। तो वे तो रीज़न यही है, ऑटोक्रेसी माने तानाशाही कैसे बंद हो गई। पहली बात तो उसने इनिशियल 2 टर्म्स को फर्स्ट भंग कर दिया, मतलब जिसमें लोग अच्छे चुने गए उनको भंग कर दिया। दूसरी वाली में कंजर्वेटिव भर लिए, पैक द पार्लियामेंट विद कंजर्वेटिव, उसने क्या कर लिया, पार्लियामेंट में किसको भर लिया, कंजर्वेटिव लोगों को भर लिया। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है ना उसने क्या करा, उसने डिसीजन लिया जो वो बिना कंसल्टिंग ड्यूमा के ही ले लिया। उसने क्या करा, बिना ड्यूमा मतलब आपको बताया ना, एक तरीके से एक रशियन असेंबली बनाई जाए एडवाइजरी के लिए, एडवाइजरी माने सलाह के लिए, ठीक है। तो वो उनसे उसने बिना उसके ही उसने क्या करा, वो ले लिया। लार्ज स्केल कैजुअलिटी, बहुत सारी है ना रशियन सोल्जर्स मारे गए वॉर में। कैजुअलिटी माने मतलब एक तरीके लार्ज स्केल है ना रशियन आर्मीज वर किल्ड इन वॉर, यूँ समझ लीजिए। अगला है बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, बिल्डिंग्स को जला दिया गया रशियन आर्मीज़ द्वारा, रशियन आर्मी द्वारा बिल्डिंगों उनको जला दिया गया, इतना ड्रामा कर देगा। क्रिएटेड अ ह्यूज शॉर्टेज, और खाने की भी कमी हो गई। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब फरवरी रेवोल्यूशन क्या था, फरवरी रेवोल्यूशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फरवरी रेवोल्यूशन था 22 सेकेंडरी जो, तो फैक्ट्री लॉकआउट हो गई, फैक्ट्री में ताला लग गया। ड्यूमा वॉज डिजॉल्व, ड्यूमा उसने आपको बताई दिया मैंने, उसने भंग कर दी थी 2 शुरुआत में जिसमें चुने थे लोगों को, मतलब वो असेंबली चुनी थी एडवाइजरी के लिए, उनको भंग कर दिया उसने। पुलिस हेडक्वार्टर क्या हो गए, उनको तोड़ फोड़, रैंसेक्ड मतलब तोड़ फोड़ है, देख लीजिए यहाँ पे रैंसेक्ड मतलब क्या है, तोड़ फोड़, ठीक है। रेजिमेंट सपोर्ट द वर्कर्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स क्या करते थे, एक तरीके से रेजिमेंट सपोर्ट द वर्कर, रेजिमेंट जो थी वो वर्कर्स को सपोर्ट करती थी, वहाँ के रेजिमेंट एक तरीके से समझ लीजिए बड़े बड़े अधिकारी पुलिस वाले जो भी ऑफिशियल्स। टिसार एडेक्टेड, फिर उसने क्या करा, 2 मार्च को उसने अपना पावर त्याग दी, एबिडिकेटेड माने त्यागना, ठीक है। उसने कब ये हुआ, 2 मार्च को। द सोवियत एंड डूमा लीडर फॉर्म्ड, उसने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई रशिया के लिए। प्रोविजनल होता है थोड़े से समय के लिए, किसके लिए, थोड़े से समय के लिए। फरवरी रेवोल्यूशन नो पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इट लेड बाई पीपल, खुद इसको चलाते थे, मतलब खुद लीड करते थे पार्टी को, एक तरीके से समझ लीजिए। ट्रेड यूनियंस, धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। और पेट्रोगेट ब्रॉड डाउन द मोनार्ची, मोनार्ची में नीचे आती गई, मतलब लोगों की, मतलब वो जो एक तरीके से सिंगल रूलर वाली पावर थी वो कम होती चली गई, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या था, 16 अक्टूबर को क्या हुआ, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड, एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो कमेटी बनाई गई, ठीक है, सोवियत द्वारा, मतलब वो पीछे बताया था अभी, सोवियत एक संघ विद्रोह। 24 अक्टूबर को विद्रोह छिड़ गया, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट बनाई गई थी उसके अगेंस्ट क्या करा उन्होंने, फिर से विद्रोह छेड़ दिया, जैसे तैसे तो गवर्नमेंट बनाई, ऐसे छेड़ दिया। बॉल्शविक गेन पावर, बॉल्शविक क्या था, वो सत्ता में आ गया। बॉल्शविक आपका है, बॉल्शविक एक रशियन कम्युनिस्ट पार्टी समझ लीजिए, एक तरीके की रशियन कम्युनिस्ट पार्टी समझ लीजिए। इसका जो लीडर था व्लादिमीर लेनिन था, कौन सा, व्लादिमीर लेनिन, ये ध्यान से रखना, इसका पार्टी का लीडर कौन था ये भी पूछा जाता है, मैं बता दूंगा, व्लादिमीर लेनिन था। अक्टूबर रेवोल्यूशन वाज प्राइमरी लेड बाई, तो इसको है ना लेनिन और उसके सबॉर्डिनेट ने है ना शुरुआत करी, और ये मार्क बिगनिंग द लेनिन रूल। और ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था जो मार्क्ड किसको करता है, आपका लेनिन के रूल को, मतलब उस समय से ही लेनिन मतलब जो था व्लादिमीर लेनिन का राज्य चालू हो गया, मतलब उसका शासन चालू हो गया, ठीक है।
तो बॉल्शेविक पूछा जा सकता है हु वाज बॉल्शेविक्स, तो बॉल्शेविक इज रशियन कम्युनिस्ट, ठीक है। और बॉल्शेविक पार्टी किसने इस्टेब्लिश की थी, व्लादिमीर लेनिन ने। अब ये टर्म्स भी पूछे जाते हैं आपसे, क्यूका कौन था, एक रशियन टर्म समझ लीजिए, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, मतलब जो किसान बहुत पैसे वाले होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए काफ़ी वो था। दूसरा, जनरली उनके पास इतना पैसा होता था कि वो एक फार्म होते थे, उनके पास कई सारे पशु होते थे, हॉर्सेस होते थे, क्या होते थे, हॉर्सेस होते थे, फार्म होते थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी। वो इतने कैपेबल होते थे कि वो एम्प्लॉयड हायर्ड लेबर को भी हायर कर ले और लैंड को भी लीज़ पे दे दें। लीज़ लिखा है ये, लीजिंग मतलब किराए पर दे दें, इतने पैसे वाले होते थे कुल का। ड्यूमा मैंने बताया एक ऑफिशियल पार्लियामेंट समझ लीजिए फॉर एडवाइजरी। ड्यूमा इज द ऑफिशियल नेम फॉर एन रशियन पार्लियामेंट का एक नाम था ऑफिशियल नेम। टिसार क्रिएटेड इलेक्टेड, उसने क्रिएट करी थी एक इलेक्टिव फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री एन कलेक्ट करी थी, जिसमें मेंबर्स ऑफ नंबर्स दैट पार्लियामेंट वर नोन एज द ड्यूमा। तो वो जो पार्लियामेंट बनाई गई थी जिसमें द मेंबर्स ऑफ दैट पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट के मेंबर्स को क्या कहा गया, ड्यूमा कहा गया, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में भी लिख दोगे, एक वर्ड में भी काफ़ी है। टिसार ने क्रिएट करी थी पार्लियामेंट ही, जिसमें द मेंबर्स को चुना गया, वो ड्यूमा कहा गया। ड्यूमास समझ लीजिए, ड्यूमास कहा गया, ड्यूमास है, ठीक है। इसके बाद है ब्लडी संडे। ब्लडी संडे मैंने बताया एक मैसकेयर था, हत्याकांड था। तो कब हुआ था आपका, 22 जनवरी 1905, इसको याद रख लेना बेटा, ठीक है। 22 जनवरी और सेंट पीटरबर्ग पे हुआ था, ठीक है। दूसरा, 100 वर्कर्स मारे गए, 300 से ज़्यादा घायल हो गए। जुलूस जो निकाला गया टू प्रेजेंट एन अपील, टिसार से अपील करने के लिए निकाला गया कि वो ये तानाशाही बंद करे। स्टेलिन कौन था आपका, स्टेलिन बता दे रहा हूँ, चलो स्टेलिन कौन था वो भी समझ लीजिए। स्टेलिन था जो एक क्लोज साथी था, एक किसका था, एसोसिएट था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन का। वो व्लादिमीर लेनिन का क्या था, वो साथी था, घनिष्ठ मित्र था। वो पावर में कब आया, जब लेनिन की डेथ हो गई। द पावर इन रशिया, वो है ना कब आया, केम टू पावर इन रशिया में ही इंट्रोड्यूस फ्रॉम इमरजेंसी मेजर्स। उसने कुछ इमरजेंसी रूल्स भी बनाए थे, उसने कुछ बनाए थे, तो वो शायद मैं आपको बता दूं, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा, लेकिन उसने कुछ बनाए थे तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। ये था स्टेलिन का याद रखना। अगला चलते हैं, अभी तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं। What were the main changes brought about the Bolsheviks immediately after the अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद सुन लीजिए क्या चेंजेस आए। तो एक तो चेंजेस आया आपकी बैंक और इंडस्ट्री को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। लैंड्स जो थी उनको सोशल प्रॉपर्टी बना दिया गया, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में हाउस को डिवाइड कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड्स। अर्बन आपको पता है ना, शहरी क्षेत्र, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, अकॉर्डिंग टू फैमिली के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी चलती थी, तो इस चक्कर में वहाँ पे उनको अर्बन एरियाज में हाउसेस को बांट दिया। नई यूनिफॉर्म बना दी ऑफिशियल्स के लिए, मतलब ये आर्मी के लोग हैं पहचान में आ जाएं, ये बैंक के लोग हैं, तो ऐसे करके उन्होंने बना दी। और कुछ जो टाइटल्स थे, ओल्ड टाइटल्स एस्ट्रिकेट, मतलब एक तरीके से तानाशाही वाले जो टाइटल्स थे वो उनको बैन कर दिया गया अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अक्टूबर रेवोल्यूशन किसने लीड किया था आपका, व्लादिमीर लेनिन। वुमेन की कंडीशन क्या थी, 30% ऑफ 1% ऑफ द फैक्ट्री लेबर क्या थी, वुमेन थी। मतलब अगर 100 लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में तो उसमें से 31 क्या हैं, वुमेन, ठीक है। और वुमेन ऑलमोस्ट उनको हाफ मिलता था आदमी का, या तो 100 मिलते थे आदमी को, तो औरत को कितने मिलते थे, 50 या फिर 75 मिल जाएंगे, 3/4, ठीक है। वुमेन वर्कर्स विलेज टू स्ट्राइक, उन्होंने भी स्ट्राइक छेड़ दी फरवरी रेवोल्यूशन के दौरान, ड्यूरिंग की तरह उन्होंने भी स्ट्राइक छेड़ी थी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। वाइवर सोशलिस्ट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्यों थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो इसलिए थे क्योंकि वो मानते थे इंडिविजुअल हु ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिनके पास प्राइवेटी वो कंसर्न ओनली अबाउट हिज पर्सनल गेन, केवल वो अपने पर्सनल गेन के लिए ही चिंता करते हैं जिन पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। हु वाज कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स कौन था, एक फिलोसफर था। एक सोशलिस्ट भी डाल दीजिए यहाँ पे, आप सोशलिस्ट भी लिख दीजिएगा, सोशलिस्ट भी था। ही बिलीव्ड दैट, मतलब वो फेवर्ड करता था, सोशलिज्म को फेवर करता था,
और उसको फ्री करना था कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, आज़ाद कराना था लोगों का। कैपिटलिस्ट मतलब हो गया जो लोग हमारे प्रॉफिट के लिए, मतलब मैंने हिंदी में लिख दिया, जो लोग अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस चलाते हैं, ना कि समाज के लिए। एक तरीके से ये समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इम्पैक्ट, अब देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन का वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ा, पूरी दुनिया पे क्या इफेक्ट पड़ा। पहला तो इफेक्ट पड़ा, कई सारी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट मतलब सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई। क्या हो गई, सोशलिस्ट मतलब सामाजिकता आने लगी। मतलब वहाँ पे जो तानाशाही, ज़्यादातर लोग सिंगल रूलर चलता था, वहाँ पे तानाशाही का अंत हुआ। बॉल्शविक एनकरेज, उन्होंने कॉलोनियन पीपल को क्या करा, एनकरेज करा कि अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें, अनुभव को फॉलो करें। मतलब वहाँ पे उनको समझाया कि अपने अपने अनुभव को लेकर आएँ। ही इंस्पायर्ड फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट मतलब एक तरीके से मतलब अदर कंट्री में भी एक तरीके से फ्रीडम, आज़ादी की लहर दौड़ गई और कंट्रियों में भी बाय द टाइम। और धीरे धीरे क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध छिड़ गया। इसके बाद क्या हुआ, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। ये तो मैं बता चुका हूँ, आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सोशलिज्म अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। सोसाइटी इज एज अ होल रहे, एक ही रहे, मतलब नॉट है ना बटी हो लोगों में। सोशलिस्ट रिगार्डेड द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट क्या चाहते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, एक जड़ है, ऐसी जड़ है जो बुराइयों का कारण है। प्राइवेट प्रॉपर्टी सामाजिक बुराइयों का कारण होती है। किसका होती है, सामाजिक बुराइयों का। 3 फैक्टर बताइए, कॉजेज बताइए रशियन रेवोल्यूशन के, मतलब किस कारण से रशियन रेवोल्यूशन। एक तो टिसार की ऑटोक्रेटिक होने के कारण, वो तानाशाह था, एक तो ये कारण था। दूसरा वो नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट नहीं बनाना चाहता था। प्राइजेस उसने बढ़ा दिए, वेजेस कम कर दी, ब्लडी संडे इंसिडेंट हुआ। पुअर कंडीशन वर्किंग क्लास लोगों की कैसी होगी, पुअर कंडीशन थी। तो इस कारण से रशियन रेवोल्यूशन छिड़ गया। अगला पूछा विच ग्रुप सपोर्ट है ना वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट, आंदोलनकर्त्री है ना, इसको है ना सपोर्ट किसने किया, रेडिकल्स ने। रेडिकल्स ही तो चाहते थे कि इनमें वुमेन्स को भी इंक्लूड किया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, लिबरल्स मत लिख देना, लिबरल्स केवल क्या चाहते थे कि सभी धर्मों को अपनाया जाए। जैदिस्ट कौन थे, जैदिस्ट क्या थे, आपके मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे। रशिया एम्पायर में, जो रशिया में मुस्लिम एम्पायर का एक तरीके से रिफॉर्मर्स थे, मतलब एक तरीके से समाज सुधारक मुस्लिम रिफॉर्मर था जैदिस्ट, जो चाहता था एक मॉडर्नाइज्ड इस्लाम चाहता था, जिससे कि वो अपनी सोसाइटी को लीड कर सके। हु सोट अप बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, कोऑपरेटिव कम्युनिटी ना कॉल्ड ही न्यू हार्मोनिक आ गया। उसको किसने ना बनाने में मदद करी, रॉबर्ट ओवेन ने। किसने मदद करी, रॉबर्ट ओवेन ने। हु वाज लुइस ब्लैंक, कौन था लुइस ब्लैंक, एक क्या था, सोशलिस्ट था फ्रांस का। हु वांटेड द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट चाहता था टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट चाहता था, मतलब जो सभी के साथ मिलकर काम करे। रिप्लेस्ड कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट को हटाना चाहता था वो। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन, कैसी थी वर्कर्स की, ये तो बहुत ईजी है। मोस्ट इंडस्ट्री ज़्यादातर क्या थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी। वर्कर्स क्या थे, वर्किंग अबाउट 10 से 12 घंटे काम करते थे। वर्किंग कंडीशन वर ऑल्सो वेरी पुअर वर्किंग कंडीशन। वुमेन वर्कर्स मेड अप अबाउट 31%, फैक्ट्री लेबर का 31%, ये ऊपर ही बता चुका हूँ मैं, उनको है ना आदमियों से कम पे होता था। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब, और फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसा लगा।